दोस्तों, ये बड़ी हैरानी की बात है कि दुनिया में सभी चीजें बिकती हैं। चाहे आप कुछ भी देख लो, सुबह उठने के बाद जो आप आंख खोलते हो तो सबसे पहली चीज देखने से लेकर रात को सोने तक आप लास्ट चीज जो भी देखते हो वो हर एक चीज दुनिया में बिकती है और बिक रही है। लोग उनको ऑनलाइन ऑफलाइन सेल कर रहे हैं और उनसे पैसा कमा रहे हैं। लेकिन फिर भी इंडियन ई कॉमर्स में जब हमें ऑनलाइन सेल करना है तो हम क्या सेल करें हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अब आप सोचो, जब दुनिया में एक मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये बुक्स, ये मूर्ति, ये फ्लावर पॉट, ये पानी की बोतल, ये जग और एरोप्लेन, जहाज, घर, कुछ भी, मतलब जो भी आप ये सोच सकते हो सब चीजें जब बेची जा सकती है तब भी हम डिसाइड क्यों नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ये चीज होती है और सबके साथ होती है, इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ उसको फॉलो करना है, ठीक से फॉलो करना है और आपको बहुत जल्दी आपका ये प्रॉब्लम जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि हाँ भाई, बेचा तो सब कुछ जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी जानते हैं, लेकिन मैं क्या सेल करूं मैं ये नहीं डिसाइड कर पा रहा हूं। तो इसी का जवाब देने के लिए आज मैं इस वीडियो में आया हूं और इस वीडियो के अंत तक आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आपको प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है, आपको एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि हमें किस तरह के प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने प्रोडक्ट ढूंढ भी लिए और आपको पता चल गया ये सेल भी होते हैं, लेकिन बाद में आपको पता चला है कि उसकी वजह से आपने सेल किया, आपने सब कुछ किया, लेकिन बाद में आप प्रॉफिट के बजाय नुकसान कर बैठे, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। इसीलिए हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमें किस तरह के प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं जिसके अंदर बेसिक क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है स्मॉल एंड लाइट। जी हाँ, जो भी प्रोडक्ट आप चूज करेंगे आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट छोटा हो और वजन में कम हो। आपने पूरी कोशिश अपनी तरफ से करनी है कि प्रोडक्ट छोटा यानी कि ½ kg से कम साइज में रहे, ½ kg से कम वजन में रहे, क्योंकि ये चीज आपके शिपिंग के ऊपर, आपके जो कुरियर चार्जेस है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इससे ज्यादा बड़ा प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करनी है ½ kg या मैक्स टू मैक्स 1 kg के प्रोडक्ट से आप स्टार्ट करो। उससे ज्यादा बड़ा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको शिपिंग बहुत ज्यादा चार्ज होगी। प्रोडक्ट जाने का तो चार्ज लगता ही लगता है, लेकिन क्योंकि इंडिया में आप जानते हैं कि सीओडी के बिना आप ई कॉमर्स नहीं कर सकते, और सीओडी के साथ में आती है एक बहुत बड़ी बीमारी जिसको बोलते हैं RTO, रिटर्न टू ओरिजिन। मतलब जितने ऑर्डर्स आपके पास साइट पर आएंगे सभी ऑर्डर्स कस्टमर को डिलीवर नहीं होंगे, और जो ऑर्डर्स आपको वापस आएंगे उनका भी चार्ज कुरियर कंपनी डबल लगाती है। यानी कि अगर आपके जाने के 100 रुपए लगे तो आने के भी आपके 100 या 90 रुपए जरूर लगेंगे। इसीलिए आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट का साइज छोटा होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट का साइज ½ kg के अंडर में रहेगा तो आपको शिपिंग चार्ज मिनिमल लगेगा, और अगर वो 1 kg में जाएगा तो डबल लगेगा, 2 kg में जाएगा तो वो 4 फोल्ड हो जाएगा। ये सिंपल रेट है। इसलिए सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो है प्रोडक्ट शुड बी स्मॉल एंड लाइट। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि प्रोडक्ट, कोशिश करना है आपने कि प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। जी हाँ, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होता है तो आपका प्रोडक्ट कभी भी डेड नहीं होता। आपने अभी चीज ली है, उसको अभी 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद भी सेल कर सकते हैं। कई चीजें ऐसी होती है जिनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, वो आज चल रही है लेकिन 1 महीने बाद वो बिकती ही नहीं है। तो आपको इस तरह के किसी चीज में नहीं जाना है। अब मैं आपको इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए फोन कवर्स का हो गया। फोन कवर्स क्या होता है, आप जानते हैं कि कंपनीज हर महीने में कई फोन लॉन्च करती है। सैमसंग ने सिर्फ पिछले साल में लगभग 40 से 50 फोन लॉन्च किए हैं। तो अगर आप सैमसंग के किसी मॉडल के लिए फोन कवर्स ले आते हैं और बोलते हैं कि मैं उसको सेल करूंगा, जैसे अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ महीने बिजनेस पूरी तरह से ठप रहा, अब दोबारा जब बिजनेस चला है और अगर आप फोन केसी सेल करते तो बहुत मुश्किल होता आपके लिए सेल कर पाना, क्योंकि उनमें से कई फोन मॉडल्स ऐसे हैं जो अब पुराने हो चुके हैं। लोग अब उसके लिए पैसा खर्च उतना नहीं करेंगे। वो नॉर्मली मार्केट से जाके 100-200 रुपए का कवर ले लेंगे या कोई भी एक्सेसरीज ले लेंगे। वो आपसे कोई भी महंगा सामान नहीं लेते हैं, और इसीलिए ये चीज बहुत जरूरी है कि आपको कोई ऐसी चीज सेल करनी है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो और लॉन्ग लास्टिंग हो, जिसकी आज भी कीमत हो और 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी कीमत हो। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है वाव फैक्टर। वाव फैक्टर प्रोडक्ट में होना चाहिए, यानी कि यूनिक डिजाइन और हाई क्वालिटी। कुछ ऐसी चीज आपके प्रोडक्ट में जरूर होना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को दूसरों के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करे या अलग करे, या आपका प्रोडक्ट पूरी तरीके से ही अलग हो जिससे रिलेटेड कोई चीज कोई सेल कर ही ना रहा हो। वाव फैक्टर बेसिकली वो चीज होती है कि किसी प्रोडक्ट को देख के हमें ऐसा लगता है कि वाह,
क्या चीज है। इन सब चीजों के साथ आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होने के साथ साथ वांट या नीड वाला होना चाहिए, जिसकी किसी को जरूरत हो। दो तरह की चीजें होती है, एक होती है शौकिया चीज जो हम शौक के तौर पर खरीद लेते हैं, जिनकी हमें उतनी जरूरत नहीं होती। अगर वो हमारे पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम ऐसे प्रोडक्ट सेल करें जिसकी लोगों को जरूरत है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो चीज ज्यादा अच्छी बिकेगी और वो चीज से आपको प्रॉफिट भी ज्यादा अच्छा मिलेगा।